सवारी दिल्ली से लखनऊ आ गई है। बिल्कुल। कैसे हैं आप अनुज जी? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बेहतरीन। आपसे मिलने की बातचीत हुई, हमारे दर्शक कह रहे थे अनुज जी के साथ बैठिए, अच्छा, तो बैठते हैं। नहीं, दर्शकों की तो डिमांड रहती है और लगातार देखिए, लोग कहते भी हैं। दर्शकों का बहुत प्यार है हम लोगों के बिल्कुल। साथ में, और आज जो हम जो भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं सब अपने दर्शकों की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाकी सब बात की और बात, हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीति पर चर्चा तो होगी होगी। आज हम अनुज जी के घर आए हैं और अनुज जी से मुलाकात में आपने भी लेटेस्ट खबर देखी जो 2-3 दिन में राजनीति में हुआ, कुछ उसके बारे में नजर है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मायने भी बहुत कुछ नजर आ रहे हैं। अच्छा भाई, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी को बैक बेंचर बना दिया है, तो आप सोचिए बहुत कुछ हो रहा है। बैक बेंचर्स लेजेंड होते हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव लेजेंड है। लेजेंड अभी लेजेंड अभी बजट में दिखाया उन्होंने कि वो लेजेंड है, लेकिन आज तो निर्मला जी ने बहुत बेहतरीन काम किया यार। लेकिन विपक्ष तो भाग गया ना उठ के, लेकिन निर्मला जी ने विपक्ष के जाने के बावजूद अपना जो बजट था वो अनाउंस कर दिया था, शुरू कर दिया। हुआ क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हुआ कि निर्मला जी काफी ज्यादा ट्रोल हो गई बीते दिनों। हाँ, तो निर्मला जी को लगा कि इस बार कुछ ऐसा करोगे सब लोग तारीफ करोगे। तुम गरीब मिडिल क्लास वालों नहीं, आपकी से मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा, युवाओं का भी ध्यान रखा, नौकरी पेशा लोगों का भी ध्यान रखा। मेरा मानना ये है अनुज जी, फिर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। छोटा सा बजट पे ये बोल देता हूँ, ठीक है सरकारें सब बजट लेके आती हैं उसके हिसाब से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बजट की घोषणा और बजट का इम्प्लीमेंटेशन, मैं उसके रिजल्ट पर फोकस करता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या है। बिल्कुल है ना। अब घोषणाएं तो तमाम आदिकाल से होती आई हैं, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, है ना, बहुत सारी चीजें। अच्छा, घोषणाओं से एक चीज और याद आई, राहुल गांधी जी क्या लगता है नीली टी शर्ट पहनेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी को नीली टी शर्ट पहन तो लेनी चाहिए। बल्कि आप भी नीला पहने, मैं नीला पहना हूँ और राहुल गांधी को भी पहने। मेरा अंदर का नीला। ऐसा नहीं कि राहुल जी पहनते नहीं नीला, आपने देखा होगा बीते दिनों उन्होंने नीली टी शर्ट पहनी, उनकी बहन ने नीली साड़ी भी पहनी। तो आकाश आनंद ने रोस्ट कर तो दिया यार, और क्या चाहिए। तो अब रोस्ट हो गए हैं तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर ले, नीला पटका लगा ले, दिक्कत क्या है? अरे एक बात और सही, हम एक चीज बोलते थे अपनी वीडियोस में कि राहुल गांधी को मैंने कई बार बोला है कि राहुल गांधी ने जैसे सिखों से माफी मांगी है, सिख दंगों को लेकर, दलितों से माफी मांग ले। हमारी बातें कोई पहुंचा रहा है वहां तक? कोई दलाल है? बिल्कुल, बातें तो पहुंच रही हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती तो हुई, गलती तो मानी, मतलब गलती, माफी नहीं मांगी, हाँ लेकिन गलती मानी है। बिल्कुल। तो मेन बात यह है कि राहुल गांधी अब विपक्ष में है, अब माफी मांग रहे हैं कि हमने दलितों के साथ गलत किया, ओबीसी और दलितों के साथ। मैं एक ओबीसी हूँ, आप एक दलित हैं। बिल्कुल। क्या आप इस बात को मानते हो कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका कुछ भी मतलब राजनीति से नहीं, वो सच में पश्चाताप कर रहे हैं? नहीं, पूरा राजनीति की ही तो है। पश्चाताप होता तो राहुल गांधी को 53 साल लग गए पश्चाताप करने नहीं, मतलब मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी स्टेप बाय स्टेप दलित पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। मैंने देखा कि उन्होंने ये बोला कि हम संविधान आरक्षण आया 24 के चुनाव में, उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद भी कांग्रेस जो है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मेन मकसद उनका प्रधानमंत्री बनना था। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला यार 3000 किलोमीटर चल के घुटना तोड़ा दिया अपना, है ना। बिल्कुल। उसके बाद भी नहीं बन पाया, और ऊपर से कसम और ले लिया टी शर्ट पहनने की। अब बताओ, अभी 2 डिग्री सेल्सियस में टी शर्ट पहन के दिल्ली में आना पड़ता, पड़ गए बेचारे। बीमार पर अगला थाईलैंड भी तो चला गया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। थाईलैंड गए थे? कहाँ गए थे? थाईलैंड ही सुनने में आ रहा था, रिसर्च करने, मीडिया में तो पता चल रहा था। नहीं, वो बोले थे ना हरीश रावत जो है उत्तराखंड वाले, कि कोई रिसर्च करने गए। अब कुछ लोगों ने सवाल भी किया था कि कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो जो थाईलैंड में रिसर्च सेंटर पूरी दुनिया जानती है, वो कौन सा रिसर्च सेंटर है। छोड़िए, वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर वो आए, जय बापू जय भीम शुरू कर दिया। अब जय बापू जय भीम पे तो मुझे लगता है कि जय बापू के साथ जय भीम लगाना मजबूरी भी है, मजबूरी होता है, जरूरी तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी है और मजबूरी भी है। नहीं, जो लोग मजबूरी तो है, क्योंकि एक जय बापू और जय भीम, पहली बात तो जो ये कॉन्सेप्ट है, अगर दलित प्रोस्पेक्टस में हम देखें तो ये दोनों एक साथ चलते नहीं, क्योंकि दोनों विचारधारा में बहुत बड़ा विरोधाभास है, एकदम अपोजिट विचारधारा है। आप 2 रिपल्सिव फोर्सेस को साथ में लाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को इतना ही जय बापू जय भीम करना था तो जय भीम जय बापू जय संविधान, भी बापू को बीच में रख लेते, क्यों बापू को पहले लेके आए, ये भी बड़ा मुद्दा है।
बापू हायरार्की है। हाँ बिल्कुल, जय बापू पहले, उसके बाद जय भीम, आखिरी में जय संविधान। संविधान बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलिए वो उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये चीजें कही है कि कांग्रेस ने 90 के दशक में दलितों का उस तरीके से, तो फिर वो तो ये भी बात नहीं मान लेंगे कि जगजीवन राम को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते, लेकिन हमने अपने धूर्तवश मतलब अपने उसके वो क्या नाम है, किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, किस तरीके से तमाम चीजें हुई, किस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, किस तरीके से उनको पूरा इस्तीफा देना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई। अगर इतिहास में जाएंगे राहुल गांधी, तो मुझे नहीं लगता कि माफी जैसा शब्द बहुत छोटा होगा। मांगे माफी? मुझे नहीं लगता। दलितों से माफी क्यों मांगना लेंगे यार, मुझे नहीं लगता। मैंने बोला मांग लेंगे, आप देखिएगा राहुल गांधी माफी मांगेंगे। लेकिन अगर सिखों से माफी आप मांग सकते हैं, तो मतलब उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं हुई। सिखों से बोला कि गलती हुई, माफी मांगे। दलितों से आज गलती स्वीकार कर रहे हो, कल परसों माफी मांगोगे, इतना क्यों? जब माफी मांग ली, जैसे बोलते हैं कि हमने ओबीसी और दलितों के साथ गलत किया, मैं एक ओबीसी से हूँ, वो भी अति पिछड़ा, ओबीसी का भी सबसे निम्न वाला, और आप दलित हैं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि माफ कर देंगे आप? भाई माफी का जो चीजें होनी चाहिए वो धरातल पे होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, दिल्ली चुनाव ले लीजिए, 12 सीटें रिजर्व होने के बाद इतर कितने टिकट दिए हैं दलितों को? 13, एक फालतू दिया है, बस एक ना। अगर वो 12 रिजर्व ना होती तो एक ही रहता सिर्फ, वो भी हो सकता, तब ना देते, मजबूरी है। तो भाई आप तो इस मामले में तो फिर बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी ने दिया भाई। बसपा मामले में सारी बढ़िया है। बसपा तो बढ़िया है, बसपा ने तो पूरा दलित और पिछड़ा पूरा उतार ही दिया मैदान में। अच्छा, नहीं तो जैसे राहुल गांधी ने माफी मांगी है, कौन लोग हैं राहुल गांधी के साथ में जो ये सब चीजें बोल रहे हैं? बड़े आप जानते हैं, ये वही लोग हैं ये जो राहुल गांधी को बिठाते हैं, और मान्यवर कांसीराम साहब पर बोला जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं एक दलित भावना के अलावा मान्यवर कांसीराम साहब कुछ नहीं है, बोला जाता है। और तमाम प्रोफेसर हैं। अब दलित, अगर दलित भावना के अलावा मान्यवर कांशीराम साहब कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ गई कांशीराम साहब की बहन को मंच पे बुलाने की? वो भी मतलब उनके परिवार से तो कोई राजनीति में है ही नहीं, क्या जरूरत पड़ गई उनको मंच पर बुलाने की? अच्छा, एक और बड़ी बात, अगर राहुल गांधी जी को मान्यवर कांसीराम जी की बहन से इतना ही मोह और इतना ही मान सम्मान है, तो अपने शासनकाल में रहते हुए मान्यवर कांसीराम साहब को मान सम्मान स्वाभिमान क्यों नहीं दिलाया? अरे वो माफी मांग तो रहे ना, माफी से हमसे गलती हो गई बोल तो रहे ना, भारी ब्लंडर हो गया, वो तो मजबूरी है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब अब वो मजबूरी में बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। बिल्कुल, अब मजबूरी है, अब बोलना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अपने वाले ही वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे, और खाली मुसलमानों के वोटों पे कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर। अब मुसलमान भी तो बटा हुआ है अखिलेश जी से, जो आप देखिए क्या बात है, दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव राहुल का विरोध कर रहे हैं भाई, अरविंद केजरीवाल को समर्थन मतलब विरोध, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में राहुल गांधी बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं। तो ये मुस्लिम वोट ही है। कांग्रेस तो वो मैट हो गई है जो जगह जगह बिछ रही है, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मारा, फुटबॉल बना दिया। बिहार में भी तेजस्वी मारेंगे कायदे से।